द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण आए थे शांति दूत बनकर के। भगवान के शांति दूत बन के आने की सूचना जब हस्तिनापुर वालों को पड़ी, हस्तिनापुर दुल्हन की तरह सजाई गई। बड़ा सुंदर दिव्य द्वारिकाधीश के स्वागत की तैयारी की गई, क्योंकि शकुनी ने कहा कि द्वारिकाधीश को अपने पक्ष में कर लो तो युद्ध जीत ही जाओगे। उनकी सेना बहुत विकराल सेना है द्वारिका की। अगर द्वारिका की सेना मिल गई और ये मिल गए तो समझ लेना युद्ध जीत जाओगे। इसीलिए धीरे धीरे उनका मान सम्मान करना शुरू कर दो। लेकिन हमारे भगवान को तो कपट बिल्कुल पसंद नहीं है। भगवान हमारे कपट से बहुत दूर रहते हैं। दुर्योधन कपट के द्वारा हस्तिनापुर को दिव्य सजाया था। भगवान जिस मार्ग से आने वाले थे उस मार्ग में फूलों की वर्षा कराई थी, दासियों को खड़ा किया था। यह बात विदुर काका को पता चला कि आज हस्तिनापुर में कन्हैया का आगमन हो रहा है। वो भी बोले अपनी पत्नी से, जानती हो आज हस्तिनापुर में द्वारिकाधीश आ रहे हैं। विदुर की पत्नी ने कहा, अब तो आप मंत्री पद पे भी नहीं हैं, आप कैसे देख पाओगे, आप कैसे मिल पाओगे। इतनी भीड़ होगी जहां राजा महाराजा उनके स्वागत में खड़े रहेंगे, बड़े बड़े मंत्री सेनापति सैनिक लगे रहेंगे। अब तो आप आम प्रजा हो, आप कैसे दर्शन कर पाओगे, कैसे दर्शन होगा। विदुर जी महाराज की आंखों में आंसू आ गया। विदुर जी ने कहा, क्या बोलती हो, अरे हम दर्शन कर पाए ना कर पाए, अगर उस भीड़ में चले गए और कन्हैया की एक नजर हम पे पड़ गई तो समझो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। मुझे हो दर्शन ना हो, कन्हैया तो हमको देख लेगा। यह सोच करके विदुर जी महाराज उस भीड़ में भगवान द्वारिकाधीश के स्वागत में सम्मिलित हो गए। द्वारिकाधीश आए, सारे आडंबरों को देख करके भगवान कृष्ण बड़े मुस्कुराए। देखो दुर्योधन कैसा छल करना चाह रहा है, कैसा कपट है इसके प्रति। अंदर से तो मेरी एक बात नहीं मानेगा, लेकिन मेरे स्वागत में देखो कैसा आडंबर फैलाया है। भगवान सब देख रहे थे, लेकिन उस भीड़ में किसी के पास भगवान की आंखें ठहरी नहीं। उस भीड़ में सिर्फ भगवान खोज रहे थे, मेरे विदुर कहाँ हैं। मैं तो द्वारिका से इस हस्तिनापुर में उस विदुर के कारण आया हूँ, कहाँ है मेरा वो भक्त विदुर। तब तक भीड़ में विदुर जी महाराज दिख गए। भगवान से नैनाचार हुई। भगवान ने इशारे इशारे में कहा, विदुर तुम्हारे घर हम आएंगे। विदुर जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। विदुर जी के पास में उनकी पत्नी थी विदुरानी, उसको बोले तू जा करके कुटिया में तो कुछ खाने पीने की या कुछ व्यवस्था ठीक ठाक साफ सुथरा करना, और इसने इशारा किया है तो ये आएगा जरूर, तू जा। और मैं थोड़ा देख के आऊं कि पांडवों के भाग्य में क्या आज होने वाला है, क्योंकि द्वारिकाधीश आए हैं। उस समय भगवान इस भूमंडल के प्रतिनिधित्व राजा थे। द्वारिका से भगवान पूरे पृथ्वी का संचालन करते थे। तो भगवान जब जहां भी जाते थे, जैसे प्रधानमंत्री आवे तो वहां के डीएम एसडीएम प्रदेश के मंत्री सब लग जाते हैं उनके स्वागत में। वैसे ही भगवान जब जाते थे तो बड़े बड़े राजा महाराजा ना चाहते हुए भी उनको स्वागत करना पड़ता था। तो आज स्वयं द्वारिकाधीश पांडवों के पक्ष से शांति दूत बन के आए हैं। 5 गांव ही दे दो, हम उतने में ही पांडवों को समझा लेंगे, कोई बात नहीं। आए, राजमहल में प्रवेश किए। भगवान के बैठने के लिए दुर्योधन ने सोने का सिंहासन बनवाया था। भगवान को बोला, आप बैठो केशव, आपके लिए मैंने इतना भव्य व्यवस्था किया है। भगवान ने सोने के सिंहासन को छुआ तक नहीं। भगवान ने कहा, दुर्योधन हम यहाँ बैठने नहीं आए हैं, हम तो यहाँ वार्तालाप करने आए हैं। तो बता, 5 गांव दे सकता है? मैं पूरी भूमि तुझसे नहीं मांगता, आधे का हिस्सेदार भी नहीं बनना चाहता हूँ उनकी तरफ से। तू इतना बता दे, 5 गांव देगा कि नहीं?
दुर्योधन को आया क्रोध। दुर्योधन ने कहा सुचिग्रम नैव दास्यामि बिना योद्धेन केशव। हे केशव, तुम कहते हो कि 5 गांव सोई जितना होता है ना, सोई को ऐसे पकड़ करके गिराया जाए जमीन में, उसकी नोक जितनी भूमि में धंसती है उतनी भूमि भी मैं नहीं दूंगा पांडवों को बिना युद्ध के। युद्ध का अभिलाषी दुर्योधन की बात सुन करके भगवान को भी एक क्षण के लिए क्रोध आ गया। भगवान ने कहा दुर्योधन तू मूर्ख है, तुझे पता है युद्ध में क्या होता है? युद्ध में हजारों स्त्रियां विधवा हो जाती हैं, लाखों बच्चे अनाथ हो जाते हैं, और जिस देश में युद्ध होता है उस देश की अर्थव्यवस्था खंडित हो जाती है। तुझे पता है युद्ध क्या होता है? अभी तो युद्ध तू अपनी माँ के मुख से कहानियों में सुना होगा, देखा नहीं है युद्ध। और ये जो युद्ध है ये कोई साधारण युद्ध नहीं होगा दुर्योधन, समझ जा, अभी भी तुम्हारे पास समय है। जब भगवान क्रोधित हुए तो दुर्योधन के हाथ को शकुनी पकड़ के दबाया। क्या करते हो? ये कहीं क्रोधित हो गए तो लेनी की देनी पड़ जाएगी, आराम से बात करो। तब हंसते हुए कपट हंसी करते हुए दुर्योधन ने कहा अरे अरे ये सब आप काम करना, आप बड़े लोग बैठ जाना, जो आपको लगे जैसा लगे वैसा करना, हम सब स्वीकार करेंगे। चलो अभी तो हमारी माँ गांधारी ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए हैं आपके लिए, आप चलो वह 56 भोग खाओ। अच्छा, भगवान ने जैसे ही सुना 56 भोग, भगवान ने कहा नहीं नहीं, आज तो हमको आपके 56 व्यंजन में कोई रुचि नहीं है। दुर्योधन ने कहा क्या कहते हो महाराज? मेरी माँ गांधारी ने रच रच के 56 व्यंजन तैयार किए हैं आपके लिए, और आप खाओगे नहीं। भगवान ने कहा दुर्योधन भोजन 2 स्थिति में होता है, एक खिलाने वाले के अंदर प्रेम हो तो कितना भी पेट भरा हो तो आदमी कहता अच्छा लाओ एक खा लो, और दूसरा खिलाने वाला कैसा भी हो और भूख लगी हो तो आदमी खा लेता है। और दुर्योधन हमें तो आज ना भूख लगी है और ना आज तुम्हारे अंदर हमें पवाने का प्रेम है, और आज तो सवाल ही नहीं उठता क्योंकि आज का निमंत्रण हमारा विदुर काका के घर है। यह बात सुन ही रहे थे, विदुर जी भी उस सभा में थे। विदुर जी ने कहा राम राम, हमने कब निमंत्रण दे दिया? ये अब कह रहा है कि मेरा निमंत्रण है तो ये जरूर आएगा। विदुर जी तुरंत ही उस सभा से भागे भागे गए और जा करके बाजार से माखन मिश्री भगवान की जितनी भी प्रसिद्ध भोग था वह खरीदने के लिए चले गए। और भगवान आज दुर्योधन की उस सभा को त्याग कर और 56 व्यंजनों को ठुकराकर सोने के सिंहासन को भगवान ने छुआ तक नहीं, सब कुछ त्याग कर भगवान आज विदुर जी महाराज की कुटिया में ऐसे आ रहे हैं जैसे कोई भक्त भगवान की मंदिर में जब जाता है तो अपने घर से पांव जूती चप्पल पांव की सब निकाल करके और हाथ पांव धुल करके पवित्र होकर के भगवान का दर्शन करने जाता है। आज वैसे ही द्वारिकाधीश प्रभु विदुर की कुटिया में